मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हमारे जो क्लस्टर के चारों लोकसभा हैं, चारों की चारों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत से हम सभी जीतेंगे। और इन सब में भी हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीना, कुरबाई, शमशाबाद, सिरोंज में बेहतर स्थिति है उसकी, सागर में भी मजबूत करेंगे वो। कांग्रेस का दावा तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी था कि हम सरकार बनाने वाले हैं और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी 150 सीटें आने वाली हैं। तो कांग्रेस अंदाजा लगाने की वाली पार्टी है, तो अंदाजा लगा रही। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सेमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरौनिया, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज नामांकन का दिन था भारतीय जनता पार्टी का। लता वानखेड़े ने पर्चा दाखिल किया, खुद मुख्यमंत्री यहां सागर पहुंचे थे, एक रोड शो हुआ, रोड शो के बाद नामांकन भी दर्ज हुआ। हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया जी है। मतलब कितना उत्साह था और क्या देखने को लग रहा है? आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी सागर पधारे थे। आपने देखा कि जिस तरह से मोती नगर से शुरू होकर बड़े बाजार और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी को माल्यार्पण करने के बाद हमारी यात्रा रैली का समापन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रहलाद पटेल जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी जो क्लस्टर के प्रभारी हैं, हमारी प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज नामांकन दाखिल किया है। बहुत उत्साह पूरे सागर के अंदर और जिस तरह से पूरे वातावरण बना हुआ है सागर के अंदर, मुझे उम्मीद है कि पूरे सागर लोकसभा क्षेत्र में हम पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। प्रधानमंत्री का भी यहाँ आगमन हो रहा है, क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री की आगमन? माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 24 तारीख को सागर का कार्यक्रम आया है और हमें विश्वास है कि सागर के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा। और चूँकि सागर आपका सेंटर पॉइंट है, दमोह भी लोकसभा लगता है सागर जिले में, कुछ 3 विधानसभा, वहाँ क्या स्थिति देखते हैं आप? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हमारे जो क्लस्टर के चारों लोकसभा हैं, चारों की चारों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत से हम सभी जीतेंगे। और इन सब में भी हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीना, कुरबाई, शमशाबाद, सिरोंज में बेहतर स्थिति है उसकी, सागर में भी मजबूत करेंगे वो। कांग्रेस का दावा तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी था कि हम सरकार बनाने वाले हैं और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी 150 सीटें आने वाली हैं। तो कांग्रेस अंदाजा लगाने की वाली पार्टी है, तो अंदाजा लगा रही है, तो लगा सकती है। वो तो पार्टी में कुछ गुटबाजी की भी खबर आ रही कि भाजपा में कुछ बड़े नेता नाराज हैं, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे कैबिनेट मंत्री जी, सभी पूर्व मंत्री, सभी हमारे विधायक, सांसद, महापौर, सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आज रोड शो में थे। आपको कहीं, ये तो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस में ना नेता बचे हैं, तो गुटबाजी के वातावरण फैलाने का काम उनके आपस में ही, नेता आपस में लड़ रहे हैं, वो भी आपने हाल ही में पिछले कार्यक्रम में देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी नेता मिलकर हम ऐतिहासिक वोटों से सागर लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे। दमोह और सागर में, चूँकि सागर के आप दोनों लोकसभा के जिलाध्यक्ष शहर के इलाके, तो दमोह का भी आपको 3 विधानसभा देखना है और यहाँ की भी देखना है। क्या देखते हैं, मतलब कि लग रहा है कि दमोह बेहतर है, जीत पाएंगे दमोह सागर अच्छी स्थिति में? दमोह लोकसभा क्षेत्र का हमारा वोटिंग जो होगी वो 26 तारीख को होगी दूसरे चरण में, और सागर लोकसभा की 7 मई को हमारे यहाँ की मतदान होगा। दोनों लोकसभा क्षेत्र हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। दोनों ओर बहुत अच्छा वातावरण है, जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। कार्यकर्ताओं में इसलिए भी उत्साह है कि जिस तरह से सागर में एक बहुत ही जनप्रिय और लोकप्रिय, लगभग 30 वर्षों से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर, सबको उत्साह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीते। जैसे खबर ये है कि ठाकुर अगर नाराज हो गया, संख्या में भी ज़्यादा है, वो कांग्रेस उसका जातिकरण करने जा रही है, जातिवाद
कर रही, तो क्या नुकसान हो सकता है भाजपा को इसमें? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में और देश के अंदर ये जाति की राजनीति कांग्रेस कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से युवा, महिला, गरीब, शोषित, वंचित इनके लिए काम किया है, तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। ये जाति की लड़ाई झगड़ा ये कांग्रेस में है और ये बना रहेगा कांग्रेस में, क्योंकि और कुछ है भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गौरव सिरोठिया थे। हमें होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।